हाज़िरीन मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ज़ल है रब्बे कदीर का कि हम गुनहगार ख़तावारों को एक नहीं कई कई सर्फ़ से नवाजा है। हम सब के जद्द अमजद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, जब ये नामे नामी इसमें गिरामी आता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, तो आप अपने अंगुस्त को चूमा करते थे और अपने अंगुस्त को देखा करते थे। सबिए पाक नजर आती थी, देखा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और एहसान है कि हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर उसका दूसरा करम यह है कि हमें हज़रत गौसे आज़म का दावन अता फरमाया, और गौसे आज़म के साथ साथ औलिया कामिलीन का दावन अता फरमाया, जो हमें अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़रिया बना। और परवरदिगार ने फिर अपने महबूब की आल हमें अता फरमाई, जो हमें बख्शिश कराने का ज़रिया मिला। तो मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अजीज़, बुज़ुर्गों, साथियों, हम ग़ुलाम हैं। हम सब की इस ग़ुलामी को परवरदिगार अपने महबूब पाक के सदक़े कबूल और मकबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन लकुम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू हुम यत्तक़ून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व अब्दिहिल करीम व अब्दिहिल मुकर्रम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जद्दिल हसन वल हुसैन, अल्लाहुम्मा जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, अजीज़ों, हज़रत ने की करम फरमाई है कि जो इस नाचीज़ को माइक पर खड़े होने की इजाज़त मरहमत फरमाई। न तक तो ताज की बात करो, न तक तो ताज की बात करो, न लालो गौहर की बात करो, अगर खैर चाहते हो तो खैरुल वरा की बात। न इस जहां की बात करो, न उस जहां की बात करो, अगर कल्ब को सुकून चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात करो। मेरे प्यारे, औलियाए कामिलीन का यही जिक्र था। औलियाए कामिलीन को जो मकामात मिले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का एहतमाम और एहतराम करने पर उनको ये मकाम। हम सब बड़े खुदकिस्मत हैं, कभी आले रसूल के ज़ेरे साए अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर होते हैं, कभी अपने शेख मुर्शद के जरिए अल्लाह के वलियों के दरबार में हाजिर होते हैं। शेख एक वसीला होता है, शेख एक रास्ता बताने वाले का एक बताने वाले का काम, जो उनको काम सुपुर्द किया गया, उनका काम है कि तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाने का। ये मुअल्लिम है, पीर मुअल्लिम होता है, पीर रहबर होता है। पीर आपको ऐसा मुअल्लिम अता किया गया है कि जो आपको अपने बुजुर्गों से मिलाता रहता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाना है
तो अपने शेख की बारगाह से होते हुए जब जाओगे तो इनका भी फैज़ मिलेगा, महबूब इलाही का भी फैज़ मिलेगा। किसी भी बुजुर्ग की दरबार में जाना चाहते हो तो अपने शेख से इजाज़त लेके जाओगे तो आपको दोहरा फैज़ मिलेगा। मुरीद जब हम होते हैं तो हम गवाही देते हैं कि तौबा की अपनी तमाम पिछली गुनाहों से, वकील बना लिया, गवाह बना लिया। फिर शेख की जब तवज्जो होती है तो तुमको वो मार्फत हासिल होने लगती है। जब वो मार्फत मिलती है तो शेख की मार्फत, रसूल की मार्फत, अल्लाह की मार्फत, शेख की मार्फत, फनाफी शेख जिसे कहते हैं। शेख जब हमने हाथ दे दिया, हर लम्हा हर सांस अपने शेख के ताबे होकर के गुजारो, अपने शेख के मर्जी के मुताबिक होकर के गुजारो, अपने शेख के हुक्म के ताबे होकर के गुजारोगे तो मौलाए कायनात की भी हिमायत मिल जाएगी, रसूले दो जहां की भी हिमायत मिल जाएगी, खुदा का करम तुम पर नाजिल हो जाएगा। आज हम वैद भी होते हैं, आज हम मुरीद भी होते हैं, होने के बाद हम ये कहते हैं हमारी परेशानी दूर नहीं होती है, हमारा मसला हल नहीं होता है, हमारी तंगदस्ती बढ़ी जा रही है। शायद तुम में ये खता तुम में ये जरूर कीना कहीं ना कहीं है, कहीं शैतान हायल है जो तुम्हारी मंजिल नहीं पता हो रही है। शेख से मुरीद होने गए, तलब है कि दौलतमंद हो जाऊं। शेख से मुरीद होते ही के साथ हमारी ख्वाहिश बढ़ती है, हमें शोहरत नहीं मिलती है। मुरीद हो रहा हूं कि हमें शोहरत हासिल हो जाए। मुरीद हो रहे हो, मुरीद हो जाओ। मुरीद हो जाओगे तो महबूब इलाही का सामियाना तुम्हें मिल जाएगा। मुरीद बन जाओगे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सामियाना मिल जाएगा। मुरीद हो जाओगे तो गरीब नवाज के चहीतों में शामिल हो जाओगे। मुरीद हो जाओगे तो गौसे आजम के दामन के ज़ेर साए जिंदगी हो जाएगी। मुरीद हो जाओगे बायजीद बुस्तामी के ज़ेरे साए हो जाओगे। मुरीद हो जाओगे मारूफ करगी के ज़ेरे साए हो जाओगे। मुरीद का मतलब ही ना समझा है, मुरीद के माने ही ना समझ सके आज तक। हम मुरीद तो होते हैं शोहरत के लिए, नाम और नमरूद के लिए, दौलत के लिए, मालूमता के लिए, इज्जत के लिए। इसका काम मुरीद होना नहीं है। तुम फकत दुनिया के मुरीद हो। हकीकत तो यह है कि वहाँ तुम मुरीद अपना तुम्हारा पीर अपने दामन में करे न करे ये उसके इख्तियार की बात है। तुम मुरीद हो रहे हो तो मुरीद हो जाओ, जैसे कि हजरत अमीर खुसरो हुए, जैसे कि हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हुए, जैसे कि हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सनंदी हो गए। आज मुरीद का मतलब ही अलग बना रखा है। वो सूफी भी बेकार सूफी है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो चोला पहन करके कौम को गुमराह कर रहा है। अगर बिकते हो बिको, शौक से बिको, हम तुम्हारे साथ हैं। ढोल मजीरे के साथ ना बिको, रंगीन पीर के हाथ न बिको, कंगन पहनने वाले के हाथ न बिको, शरीयत के ताबे जो है उसके हाथ बिक जाओ तो गरीब नवाज का करम तुम्हारे साथ होगा, गौसे आजम का फैज़ान तुम्हारे साथ होगा, ख्वाजा बाके बिल्ला का फैज़ान तुम्हारे साथ होगा, ख्वाजा रुकनुद्दीन फिरदौसी का फैज़ान तुम्हारे साथ होगा। जिंदाबाद। इतना बड़ा मजमा है, कोई एक बात मुझे बता दे कि हम अपने बाप की खिदमत बेगरज करते हैं। अगर बेगरज करने वाला है तो दुनिया में वो फकीर नजर आएगा, ठोकर खाता नजर आएगा। हकीकत में यह है कि वो अल्लाह का भी मुकर्रब है, शेख का भी मुकर्रब है, जिन बुजुर्गों के आस्थाने पे जा रहा है उनका भी मुकर्रब है। अगर शेख की दुआ चाहते हो तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन से इजाजत लो, फिर शेख के कदमों में आओ, शेख से कहो, शेख से इल्तिजा करो, इस्तिफादा हासिल करो। इंशाअल्लाह व रहमान तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, हुक्मा भी बन जाएगा। शेख कोई मामूली नहीं होता है, पीर कोई मामूली नहीं होता है।
पीर पर पंजतनी हाथ होता है, पंजतनी सामियाना होता है, पंजतनी रंग होता है, तब वो कहीं जाके पीर होता है। चाहे वो शेख हो, चाहे वो खां साहब हो, चाहे वो सैयद साहब हो, चाहे वो अंसारी साहब हो, चाहे वो कुरैशी साहब हो, वही शेख होगा जिस पे पंजतनी करम होगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हर मुरीदों में एक अलग रंग पाया जाता है। मेरे पीर से अच्छा कोई पीर नहीं। इस बात को छोड़ दो, इस फितने से बाज आ जाओ, वरना शैतान तुम्हारे कलेजे को मोड़ने में लगा हुआ है। हर पीर अच्छा है, हर शेख अच्छा है। अगर शेख अच्छा नहीं होता तो आला हजरत अली रहमतो व रिदवान ये ना कहते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू हो अहले नूर है तेरा सब घराना नूर का। हाँ साहब थे, उनको ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी, मगर आपने ये दर्श दिया, पीर को पीर जानो, पीर पर नूरानी फैदान होता है, पीर अलवी फैदान अलवी रंग लेके चलता है। औलिया कामिलीन का यही दर्श है। मुरीद हो गए, पीर साहब ने कहा नमाज पढ़ लो, पीर साहब को देखा तो नमाज अदा होने लगी, पीर साहब को देखा तो वजीफा पढ़ने लगे, पीर साहब को देखा तो एक अच्छे बच्चों के साथ अच्छा उसने सुलूक करने लगे, पीर साहब के जाते ही के साथ चल हट, अरे नमाज पढ़ी जाएगी, वक्त होगा तो नमाज पढ़ लेंगे, वक्त होगा तो वजीफा कर लेंगे, वक्त होगा तो किसी की खिदमत कर लेंगे। जो पीर के सामने करते हो वो पीर के पीछे पर्दा भी करो, पीर के पीछे भी करो। पीर रोशन ज़मीर होता है, पीर रोशन ज़मीर नहीं होता तो तुम्हें अपने दामन में नहीं लेता। कभी पीर के निगाहों से निगाह मिला करके देखो कि उसके निगाह में जलवाए कादरी भी नजर आएगा, जलवाए नक्शबंदी भी नजर आएगा, जलवाए शौरवर्दी भी नजर आएगा, जलवाए कादरी भी नजर आएगा, हर किस्म का जलवा नजर आएगा। जब वो देखने के लायक हो जाओगे, जब उसको देखने लगोगे तो तुम पीर के प्याले को पीने के लायक हो जाओगे। मुरीद होना एक तुम्हारी नई जिंदगी का वजूद होना है। पीर होना मामूली बात नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो पीर होना, मुरीद होना, पीर और मुरीद के मकाम को समझने की कोशिश करो। नौ रंगों के साथ रंग मत बदलो, चोले न बदलो, अंगुष्ठ न देखो, बड़े दस्तार न देखो, बड़ा जब्बा न देखो, उसके बेहतरीन नागरे न देखो, उसके हाथों में बेहतरीन छड़ियां न देखो, उसके हाथों में 50 अंगूठियां न देखो। अगर शरीयत का पाबंद है तो वो पीर है, शरीयत का पाबंद नहीं तो वो पीर नहीं, शैतान है। हम अपनी जानिब से नहीं, हजरत गौसे आदम के ताल्लुक से कह रहे हैं। रास्ते अनेक हैं, चौमानी एक है, कादरी है तो कादरी भी पंजतनी अलवी है, नक्शबंदी है तो वो कादरी भी है, चिश्ती है वो कादरी है, शोहरवर्दी है कादरी है, चाहे वो किसी भी सलासिल से हो, कादरी चिश्ती नक्शबंदी शोहरवर्दी सबका रास्ता मौलाए कायनात है। हजरत गौसे आदम तक तुम्हें ले जाने वाली जात गौसे आदम की है। हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जात हजरत मौलाए कायनात तक पहुंचाने वाली जात है। हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलना है तो उनके गुलामों से मिलना पड़ेगा, उनके गुलामों से मिल करके उनके पीरो मुर्शिद हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन तक पहुंचने का रास्ता निजामुद्दीन औलिया के जरिए मिलेगा।
महबूब इलाही के जरिए मिलेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन से मिल गए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शहीद मोहब्बत तक पहुंचा देंगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से तक जो पहुंचा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अताए रसूल इंदल वली अताए रसूल मुहिब्बे रसूल आले नबी औलाद अली का काम है कि हमें हजरत मौला कायनात तक जरिया बजरिया सीढ़ी ब सीढ़ी चढ़ाते हुए वहाँ तक ले जाएंगे। ऐसे के हाथ न बिको, ऐसे के हाथ मत बिको जिससे तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाए, उकबा भी बर्बाद हो जाए। ना तुम यहाँ के रहो ना तुम वहाँ के रहो। जो सिलसिला मौलाए कायनात तक जाके मिलता है उस सिलसिले से वाबस्ता होना चाहिए। ऐसे शेख को तलाशो जो शेख तुम्हारी मंजिल तय करा के मौलाए कायनात तक पहुँचाए और मौलाए कायनात से रसूल हासमी तक पहुँचा दे। उलमाए किराम की बात को इस कान से सुन करके उस कान से ना निकालो। ऐसा सूफी पकड़ो, ऐसा कलंदर पकड़ो जो तुम्हें रास्ता सही रास्ता दिखाए, सही मंजिल तक पहुंचाए और तुम्हें अल्लाह के रसूल तक ले आके मिला दे। कोई सजरा मौलाए कायनात से जुदा नहीं, कोई सजरा रसूल कायनात से जुदा नहीं। ये लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं अरे उलमा मुरीद करने चले, पता नहीं कहाँ से खिलाफत लिए मुरीद करने चले। अरे उलमा अपना 12 साल का वक्त भी बर्बाद किए, फिर अपने शेख की खिदमत किया, तब उन्हें दस्तार मिली, उन्हें खिरका मिला, तब वो बैत करने को निकले। तुम्हारी तरह 2 साल में कोई मुरीद कोई पीर न बना, 3 साल में कोई पीर न बना, 4 साल में कोई पीर न बना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जिंदगी देखो कि कितने साल तक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमत व रिज़वान की खिदमत में रहे, तब जाके बाबा फरीद शेख आजम हो गए। बड़ी मशक्क़त से बनते हैं। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।